रखना मेरे अजीजों, इश्क़ मुस्तफा पर बात करना, इज्जत मुस्तफा का चर्चा करना, अगर ये जुर्म है तो ये जुर्म मौत तक 1000 बार हम करते रहेंगे, 1000 बार करते रहेंगे, इसलिए कि इससे कोई समझौता नहीं। हाँ, हम कानून के खिलाफ कोई बात नहीं करते। अगर अपने नबी पाक की इज्जत की बात करना जुर्म है तो ये जुर्म तो हम करते ही रहेंगे, ये करता रहे, हर नौजवान भी करेगा। नामे मुस्तफा लेना कोई जुर्म नहीं है, हुजूर की इज्जत की बात करना कोई जुर्म नहीं है। लेकिन एक साहब ने कहा, मुझसे कहा कि मुफ्ती साहब आप बयान करो, जितना करना है अपने नबी की तारीफ करो, जो करना है करो, लेकिन आप ये दूसरों को कुत्ता क्यों बोलते हो, ये सारी चीजें क्यों कहते हो? मैंने कहा अगर आपकी माँ को कोई बदकार कह दे, आपकी माँ को कहे कि बदकार है, तो आपको कैसा लगे? तो खड़े हो गए, कहा मेरी माँ को क्यों मिसाल में ला रहे हो, आप मेरी माँ के बारे में मिसाल क्यों दे रहे हो? मैंने कहा अभी तो मिसाल ही दिया, गाली नहीं दिया, खाली मिसाल, सपोज, एग्जाम्पल, इस पर आप इतना भड़क गए। याद रखो मेरे अजीजों, आप अपनी माँ से जितना मोहब्बत करते हैं, करोड़ों माँ से ज्यादा एक सुन्नी आशिक रसूल अपने नबी से मोहब्बत करता। हमारी जाने कुर्बान उस नबी पाक की जात पर। आप रुए माज़ना में मुस्तफास, आप क्या समझते हो दुनिया में जो इज्जत है वो हमारी टोपी दाढ़ी से है, हमारे जुब्बे कुब्बे और हमारे रंगो नस्ल से है? हमें इज्जत हमारे रंगो नस्ल और हमारे नाम और नमूद, हमारे इल्म और हमारे मनसब, हमारी पगड़ियां और हमारे जुब्बे नहीं दिलाते। हमें जो इज्जत मिलती है वो किस बात पर? जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन मेरी किस्मत के सितारे नहीं होते। बेदाम ही बिक जाए ये बाजार नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। बात मैं अभी खत्म करने आ रहा हूं, बस आप इस बात को अंदाजे में रखो मेरे अजीजों। दुनिया में बहुत आंधियां हैं, बहुत तूफान, और लोग कहते हैं हालात सही नहीं है, हालात सही नहीं है, इसलिए ऐसे चलना चाहिए। हालात तो हुजूर जब ऐलान नबूवत किए थे उस वक्त से लेकर अब तक कभी सही हुए ही नहीं, कभी सही नहीं हुए। क्या बदर में हालात सही थे? उहद में हालात सही थे? खंदक में हालात सही थे? खैबर में हालात सही थे? फतेह मक्का में हालात सही थे? करबला में हालात सही थे? कभी नहीं हुए। तो ये क्या ताना दिया जाता है, ये क्या मसलहत और हिकमत की बात की जाती है? हालात बड़े पेचीदा हैं, हालात बड़े सख्त है मेरे अजीजों। ये क़यामत तक ऐसे हालात रहने वाले। सतीजा कार रहा है अजल से ता इमरोज, शरारे बूलहबी से चराग मुस्तफवी, हर जमाने में ये हालात रहेंगे। आशिक मुस्तफा को इन्हीं हालात में परचम रिसालत बुलंद करके रखना है। वो सहाबा से पूछो जो निकल पड़ते थे, पैरों में चप्पल नहीं और कपड़ों पर पैबंद लगे हैं, एक खजूर की गुठली पर पूरा दिन गुजार लेते थे, फाका कश थे, लेकिन उनसे पूछो क्या उनके लिए हालात सही थे? जब अफ्रीका जा रहे थे, जब यूरोप की कलीसाओं में अजाने दे रहे थे, अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में नामे मुस्तफा बुलंद कर रहे थे, उनसे पूछो हालात सही थे? वो कहेंगे कहां के हालात सही थे, उस वक्त भी हालात सही नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद उन सहाबा का हाल ये था, दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। आ गया ऐन लड़ाई में गर वक्त नमाज, किबला रूहों के ज़मीं बोस हुई कौमे हिजाज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। ये सहाबा का मसलक था, उनका मामूल था। टल न सकते थे, जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के मैदान से उखड़ जाते थे, हक से सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। अरे तेग क्या चीज है, हम तोप से भी लड़ जाते थे। अजीजा ने गिरामी, आप मजबूती पैदा करो नामे मुस्तफा के साथ। आला हजरत की एक बात बड़ी प्यारी लगी, आप बड़े परेशान थे और ये बात मैं आपको बताकर चलूं, जो इस हक रास्ते पर आएगा उसे समझ करके चलना पड़ेगा, कांटों के रास्ते हैं। ऐसा नहीं कि हर जगह फूल सजाए जाएंगे। लोग ये समझते हैं नामों से रिसालत की बात करें और फिर हलवे पराठे खाते रहे और हम नजराने लेते रहे लोगों के यहाँ जाकर के। लोगों को ऐसा लगता है, आज मैं इस बात की वजाहत करता हूं, वल्लाह बिल्लाह तल्लाह, कभी मुझे फकीर की कभी ये ख्वाहिश नहीं होती कि लोग मेरे नाम का नारा लगाएं, कभी नहीं।
जो नारा लगे वो मेरे मुस्तफा के नाम का हो। हमारी अपनी कोई इज्जत नहीं है, हमारा इस्तेकबाल करना कहीं पर किसी के लिए वाजिब नहीं। आपकी मोहब्बत सर आंखों पर, लेकिन मैं इसका आशिक नहीं और ना ही इसका ख्वाहिशमंद, ना ही बुलंदो बाला इस्तेकबाल के साथ बड़ी गाड़ियों में आना, ये ताम झाम कभी मुझे इस चीज की ख्वाहिश नहीं रही। और अगर ऐसी ख्वाहिश होती तो इस गली में आकर के आपसे बयान नहीं कर रहा होता। हमने लाखों का मजमा भी देखा है, लेकिन एक बात है, इस रास्ते पर चलने वाले को ये सोच करके चलना होगा कि आजमाइश होगी और इम्तिहान होगा। कई मर्तबा दौलत से खरीदे जाने की कोशिश की जाएगी, माल और मनसब दे करके, या कभी हुस्न शबाब दे करके, या कभी मौत की धमकी दे करके। ये सारी चीजें हमने देखी हैं अपनी जिंदगी में, बहुत छोटी जिंदगी में मौत की धमकी भी दी गई है। और मुझसे एक आ गया था कि अगर छूट गए तो ये समझ लेना कि दूसरा अवतार मिला है आपको। हम तो खैर अवतार देने वाले तुम नहीं हो, रज़्ज़ाक़ हकीकी अल्लाह रब्बुल इज्जत। जब तक वो न चाहे तुम्हारी सारी कायनात मिलकर के मेरा बाल बेका नहीं कर सकेगी। और अगर अल्लाह तबारक व तआला चाहे तो मच्छर और चूंटी से भी मौत हो सकती है। अल्लाह ना चाहे तो मोदी योगी से भी कुछ नहीं होता। अल्लाह अगर ना चाहे, अल्लाह अगर ना चाहे फिरौन और नमरूद से भी कुछ नहीं होता। और अगर अल्लाह चाह ले तो मच्छर से नमरूद भी मर सकता है और पानी से फिरौन भी हिलाक हो सकता है। हमारा अकीदा ये है, हमें उस बात का डर नहीं है। हमारी जिंदगी जब तक लिखी हुई है वो रहेगी, और मौत आनी है तो आनी है। लेकिन इतना याद रखो मेरे अजीजों, क्या ही खूब है बिस्तर पर पांव रगड़ रगड़ करके मरने से बेहतर है कि नामे मुस्तफा बुलंद करके दुनिया से जाए। बुज़दिलों के साथ जाने से बेहतर है आशिकों की जमात में जाए। और आजमाइश तो होगी, इम्तिहान तो होगा। सहाबा के साथ क्या नहीं हुआ, उनके माल, उनकी औलाद, उनके घर बार सब लूट लिए गए थे मक्का में। आजमाइश ऐसी थी कि वो पूरा पूरा दिन एक खजूर की गुठली पर गुजारा करते थे। और जंगें ऐसी उन पर मुसल्लत कर दी गई थी कि उनको अमन नाम की कोई चीज ही नहीं मिलती थी। हर घड़ी एक जंग से निकले दूसरी जंग, दूसरी से तीसरी। हुजूर पाक की वफादारी के साथ इम्तिहान तो होगा। आज मिलाद मुस्तफा है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के 1500 साला जश्न ईद मिलाद की हम तैयारियों में अपने ईमान को मजबूत करो, अपने अकीदे को मजबूत करो, इश्क़ रसूल इतना बढ़ा लो। मैं कभी कोई तलवार बंदूक बारूद की बात नहीं करता, ना ही मैं कभी कोई खुफिया मीटिंग करता हूँ, ना ही मैं कभी कोई तंजीम की बात करता हूँ कि तुम इस तरह की तंजीमें बनाओ, खुफिया मीटिंगें करो, लड़ने भिड़ने के मंसूबे बनाओ। नहीं, जो हमारी बात रिकॉर्ड कर रहे हैं वो भी सुन ले। मैंने कभी नौजवानों को लड़ने भिड़ने के लिए तैयारियां करने की कभी बात नहीं की। अरे मियाँ, मैं तो ब्लेड और चाकू की भी बात नहीं करता, प्लास्टिक की भी नहीं बात करता। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ सर से लेकर पैर तक इश्क़ मुस्तफा में ऐसे ढल जाओ जिस गली से गुजरो मदीने की खुशबू आने लगे। तुम्हारा चलना फिरना कई कीड़ों की मौत का सबब बन जाएगा। आपको किसी हमले की जरूरत नहीं, आपको किसी पर अटैक करने की जरूरत नहीं। अपने दिल के अंदर इश्क़ मुस्तफा ऐसा बिठाओ, ऐसा बिठाओ। हमने देखा है मेरे अजीजों, हमने तन्हाई में बैठ के भी दिन गुजारे हैं और कई ऐसों के बीच में भी बैठ के दिन गुजारे हैं। हमारी अपनी तारीफ के लिए नहीं कह रहा, जहां ऐसे क्रिमिनल लोगों के बीच बैठते थे जो 20-20 साल से क्राइम में मुब्तला हैं, छोटे मोटे नहीं, मर्डर भी, रेप भी, ड्रग्स भी, सब उनके बीच बैठ करके देखा है। जब हुजूर पाक की बात की जाती है तो उनकी आंखों में भी आंसू आते हुए देखा है, और तौबा करते हुए भी देखा है, रमजान में तरावी पढ़ते हुए भी देखा है। मैंने ये महसूस किया है दुनिया का एक ही इलाज है, इस उम्मत का एक ही इलाज है, वो मेरी बात का आखिरी हिस्सा है। इस दुनिया का एक ही इलाज है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। लब्बैक या रसूल अल्लाह,